नमस्कार। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन यानी 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व भर में जन सहभागिता कार्यक्रम के रूप में बड़े स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए विश्व पर्यावरण दिवस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमें ज्ञात होने आवश्यक हैं, ताकि परीक्षाओं में जब वो तथ्य आए प्रश्न के रूप में तो आसानी से हम उनका हल प्रस्तुत कर सकें। तो विश्व पर्यावरण दिवस के इतिहास पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। साल 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया मानव पर्यावरण विषय को लेकर के, और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। तो इस सम्मेलन में उस समय कुल 119 देशों के द्वारा प्रतिभाग किया गया और इस चर्चा में ही विश्व पर्यावरण दिवस को मनाए जाने का सुझाव भी रखा गया। और ठीक 2 वर्ष बाद यानी 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और तब से लेकर के प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता आ रहा है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रखी गई है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसमें प्लास्टिक के प्रदूषण को रोकने के लिए, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान के लिए लोगों में विश्व भर में जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के संबंध में अगर बात की जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाए जाने का या विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो दुनिया भर के लोगों में मानव पर्यावरण को लेकर के जागरूकता फैलाना, लोगों को पर्यावरण के प्रति सजग करना और आए दिन जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां हमारे सम्मुख हैं उन पर विचार विमर्श करने को लेकर के ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाना शुरू किया गया था। और जैसा कि 2023 पर्यावरण दिवस की मुख्य थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक प्रदूषण, इस थीम को लेकर के हमारा भी कुछ व्यक्तिगत प्रयास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं अपने अपने स्तर से, क्योंकि अगर हम कहें कि हमें ये करना चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति जब सबसे पहले खुद से शुरुआत करेगा तब जाकर के ही दुनिया बदलेगी, ये विचार बदलेंगे। तो पहले शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, खुद के घर से, खुद के परिवार से करनी होगी, खुद के समाज से करनी होगी। तो पहला कदम हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो कम से कम प्लास्टिक का यूज हम करें, क्योंकि आए दिन हमारे जो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक से निर्मित होते हैं और कई प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं जिनको डिजाइन किया जाता है केवल 1 टाइम यूज के लिए। तो पहले तो ये करें कि प्लास्टिक का कम से कम यूज हमारे घर में हो। अगर प्लास्टिक का यूज हो भी रहा है तो ऐसे प्लास्टिक का यूज किया जाए जो रिसाइकल किया जा सके, जिसे यानी कि जिसे प्रयोग में ला करके दोबारा उसको प्रयोग में लाया जा सके। इसके अलावा हमारे घर में जो प्लास्टिक का कूड़ा कचरा है उसको या तो हम गहरा गड्ढा करके उस प्लास्टिक का निष्पादन वहीं पे कर दें, या फिर
शहरों में जो लोग निवास करते हैं वो ऐसा कर सकते हैं कि नगर पालिका की जो कूड़ा इकट्ठा करने की गाड़ियां प्रतिदिन आती हैं, वहां तक आप अपने घर के कूड़े को पहुंचा सकते हैं। तो ये प्रयास, ये निजी और व्यक्तिगत प्रयास हमारे द्वारा किए जा सकते हैं और इन छोटे छोटे उपायों को कर करके हम अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण के विषय में हम बचपन से ये सुनते और रटते हुए आते हैं कि पर्यावरण क्या है। तो कई बार हमें हमारे शिक्षक भी प्रश्न पूछा करते थे कि पर्यावरण क्या है, किसे पर्यावरण कहते हैं। तो ये एक रटा रटाया उत्तर हमारे पास रहता था कि हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसे पर्यावरण कहा जाता है। लेकिन एक विस्तृत स्तर पर हम अगर पर्यावरण को परिभाषित करना चाहें, क्योंकि अब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं और एक उस स्तर पर हम अपने मस्तिष्क को लेकर के जा रहे हैं जहां हमारा बौद्धिक विकास हो रहा है, तार्किक शक्ति का विकास हो रहा है। तो उस स्तर पे हमें पर्यावरण की परिभाषा के रूप में क्या समझना चाहिए कि क्या पर्यावरण है। तो वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और जैव मंडल, इन चारों से मिलकर के बनता है पर्यावरण। तो अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमारे द्वारा नितांत प्रयास जरूर किए जाने चाहिए। तो एक बार पुनः आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और शुभकामनाओं के साथ साथ हमें अपना एक कर्तव्य भी ध्यान में रखना होगा कि हमें अपने घर को, अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने देश को और पूरे विश्व को एक हद तक प्लास्टिक मुक्त बनाना है, ताकि हम स्वयं को और आने वाली पीढ़ी को प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाली भयानक बीमारियों से निजात दिला सकें। धन्यवाद।